हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में जो सेंटेंस का हमने पिछला जो पार्ट बनाया था जिसमें हमने टेंस का बताया था, टेंस की डेफिनेशन बताई थी, उसी के बाद कंटिन्यू करेंगे और आज हम टेंस कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो जैसा कि उसमें हमने सीखा था कि टेंस के 3 टाइप होते हैं। तो मैं एक साइड में टेबल दिखा रहा हूँ आपको। उस टेबल के पास आप टेबल में देखेंगे कि 3 डिवीज़न है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसके बाद आपको उसमें दिख रहा होगा कि एक साइड इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से डिवीज़न उसमें किया गया है। यानी कि जो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन तीनों के 4 और सब डिवीज़न होते हैं। उन सब डिवीज़न को मिला लो तो 12 टाइप के टेंस होते हैं। इन 12 टेंस को हम आज फिनिश कर लेंगे। सबसे पहला जो टेंस है हमारा उसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो रूल आपको दिख रहा होगा उस टेबल में सबसे पहले लिखा होगा प्रेजेंट, उसके साइड में इंडेफिनिट और आप उसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा रूल उसका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, ऑब्जेक्ट और उसकी पहचान लिखी है, ता है, ती है, ते हैं। ये उसकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाता हूं उसका सेंटेंस, वह गाना गाता है, तो ये पहचान है, ये क्रिया, ये हमारा क्रिया ये होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वस्तु, और ये जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जैसा उस रूल में लिखा गया है कि सब्जेक्ट और की फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट, उसी से ये बन जाएगा ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि वो एक गाना है इसीलिए अ सॉन्ग। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रूल और उसको अप्लाई करके मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है, सिंपली इसमें ता है की जगह गा, ता, था हो जाएगा। या दूसरा भी बोल सकते हैं कि उसने गाना गाया। उसमें क्या हो जाता है, रूल हो जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। चार्ट में लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसा ही उस चार्ट में हमने दिखा रखा है। और जब इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा ही sang अ सॉन्ग। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो sang हो जाएगी और सॉन्ग, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, उसने गाना या वह गाना गाएगा, उसने में सेट नहीं बैठेगा, वह गाना गाएगा। वह यहाँ पर सब्जेक्ट, गाएगा जैसे हम बता चुके हैं वर्ब, और गाना ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, ही विल सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं होती है। ये हमने उसमें दिखा रखा है चार्ट में। उसका रूल भी दिखा रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट इजमार, फिर उसके बाद उनकी फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसा आप देख रहे हो रूल में, सब्जेक्ट, इजमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि वह खाना पका रही है। इसमें कोई भी काम जो होता है वो कंटिन्यू होता है, चल रहा होता है, खत्म नहीं हुआ होता है। इंडेफिनिट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है। इंडेफिनिट का हमें पता ही नहीं होता, काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, यह चल रहा है। इसमें हमें पता चल जाता है कि कंटिन्यूअस में ये काम अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। इंडेफिनिट, इसका टाइम का पता नहीं चलता कि कब शुरू और कब खत्म। ये इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस होता है। तो ये कैसे बनाएंगे, वह, ये लड़की है तो शी आएगा, फिर पका रही है तो इज, क्योंकि सिंगुलर है, उसके बाद कुकिंग, शी इज कुकिंग द फूड। ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसमें रहा, रही, रहे, ये इसके लास्ट में आता है। और इंग्लिश में हम इसे बनाते हैं शी इज कुकिंग द फूड। इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बाज वर्ब में क्या हो जाता है, यही रहा है,
रही है, रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो बस सिंगल चेंज आएगा, है की जगह यहाँ पर था आ जाता है, और इंग्लिश में वाज वर हो जाता है। सिंगुलर होगा तो वाज आएगा और प्लूरल होगा तो वर आएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसा कि उस चार्ट में आपको शो हो रहा होगा लास्ट वाले कॉलम में, फ्यूचर का लास्ट वाला कॉलम है। उस कॉलम को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रूल भी दिखेगा, सब्जेक्ट विल बी, विल, शैल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। जैसे पास्ट में वाज वर आ गया था, ये पास्ट वाला हो गया था, ऐसे ही फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल, शैल और साथ में बी और आ जाता है, ये चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। बाकी हेल्पिंग वर्ब से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन सा कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये हमने उसमें रूल में जो चार्ट का रूल्स का जो चार्ट दिखा रखा है उसमें हमने दिखाया है। अगले सेंटेंस में मूव करते हैं। ये है हमारा परफेक्ट। जो परफेक्ट टेंस है, इस टेंस को अगर आपको हम पहचाने बताएं, जैसे अभी इंडेफिनिट का जो टाइम था, इसका टाइम पता नहीं था, इंडेफिनिट का टाइम नहीं था पता, टाइम डिसाइड नहीं था। थोड़ा साफ लिखते हैं, टाइम इज नॉट डिसाइडेड। कंटिन्यूअस का कंटिन्यू था टाइम, और परफेक्ट में क्या हो जाता है, परफेक्ट में कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड। जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है, वह खाना खा चुका है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चार्ट में दिखेगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल भी दिखेगा, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है तो उसको हम चुका है, चुकी है, चुके हैं से दिखाते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में दिखाते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर में दिखाते हैं चुका होगा, चुकी होगी, जैसा कि उस चार्ट के आप देख सकते हैं कॉलम में लिखा है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। तो ये इस तरीके से परफेक्ट होता है। परफेक्ट का अगर एक आपको सेंटेंस बना के दिखाना पड़े कि मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म है ये, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन द फूड। तो इस तरीके से ये परफेक्ट का मतलब आपको पता चला होगा, क्योंकि हम रटने लग जाते हैं, रटना नहीं है, समझना है। इंडेफिनिट टाइम का पता नहीं होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यू रहता है टाइम, और यहाँ पर टाइम हमारा एक्शन ऑफ टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये प्रेजेंट की बात की। अगर हम पास्ट की बात करें, मैं पढ़ा चुका था, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। वह खाना खा चुका था, इसकी जगह हैड। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैव और हैज जैसे कि नॉर्मल चीज है, तो हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, आई, वी, यू, दे के साथ, और ही, शी, इट के साथ हैज आता है। पास्ट में ऐसा नहीं होता, पास्ट में सबके साथ हैड आता है, पास्ट के अंदर सबके साथ हैड आता है, सभी के साथ। और फ्यूचर में क्या हो जाता है, विल, शैल हो जाता है। तो विल किसके साथ आता है, शैल किसके साथ आता है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ ही, शी हो, इट, नेम, यू और दे के साथ भी विल आता है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद जैसे चार्ट में देख रहे हो, एक बार आप देख भी सकते हैं, सारे रूल्स वहां पर क्लियर हैं, पहचान जो उसकी सारी चीजें हैं जो हमारे क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से ही हमें लग रहा है कि परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट भी हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है वह अभी चल रहा है, जो एक्शन है वो काम चल रहा है। जैसे वह सुबह से खाना
पका रही है। तो यहाँ क्या है, काम अभी जारी भी है और सुबह से, तो यानी कि कुछ परसेंट काम हो चुका है, कुछ परसेंट चल रहा है। तो कैसे बनाएंगे, शी हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया, सिंस इसलिए लगाया कि जो भी टाइम जो होता है जब वो निश्चित हो जाता है तो वो सिंस आ जाता है। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स जो होते हैं ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर जो बताते हैं, सिंस आता है निश्चित और फॉर आता है अनिश्चित। अगर इसको लिख के भी दिखाते हैं आपको, सिंस आता है 1986। जैसे कोई 1986 से यहाँ रह रहा है तो एक डेफिनेट टाइम हो गया, निश्चित हो गया। वो सुबह के 7 बजे से पढ़ रहा है, 7 o'clock, तो ये डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस आता है। 4 2 years, 2 साल से रह रहा है। तो 2 साल कौन से हैं नहीं पता, 1999 है, 97 है, पता नहीं। 2 hours ये भी नहीं पता, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, नहीं पता। या और अगर कोई एग्जांपल दें, 2 days, तो ये इनडेफिनेट है। इन सब के साथ फॉर आता है, सिंस आता है, आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में सिर्फ हैड आ जाता है, जैसा आप रूल में देखेंगे, यहाँ पर दिखेगा। पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस सिंस, फॉर और टाइम, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, समय भी आता है, समय के साथ आता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें विल, शैल, हैव, बीन आ जाता है। विल भी आता है, शैल भी, हैव, बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस, फॉर और टाइम। तो ये हमने सेंटेंस जो 12 टाइप के हमारे टेंस होते हैं, 12 टाइप के जो टेंस हैं उनको हमने एक चार्ट में दिखाया और एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो इसके और आगे जो डिवीजन होते हैं और टाइप के जो फिर सेंटेंस आ जाते हैं कि अफर्मेटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इंटरोगेटिव, और उसके रूल्स फिर हम वो वाले सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमने वीडियो बनाया है इंग्लिश का, इसमें सेंटेंस टेंस हमने जो पहला वीडियो था उसके आगे कंटिन्यू किया है। तो आपको ये वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल पसंद आता है, अगर कुछ पसंद नहीं आता है, कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट में बताइए कि ये चीज़ आप ग्रो करिए। ऐसे थोड़ा सा ये होगा कि जो एक्सपीरियंस है मेरा आप तक पहुँचेगा और आपका जो भी एक्सपीरियंस मिला है, जो भी आपको वीडियो में कमी आई है वो आप हमें बता सकते हैं।